बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करनी है। इसके सिंपल क्वेश्चन तो पहले हम सॉल्व कर चुके थे। आज इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर है 9। A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the house is 70 degree, and the angle of elevation of the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. इस क्वेश्चन में एक हाउस है, ये बी सी एक बिल्डिंग है। इसके ऊपर ये एंटीना जो रेड कलर में मैंने बनाया है, ये सी डी, इसकी हाइट जो है गिवन है कि 8 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और इसका ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए है। अब इसकी बिल्डिंग को मैं देखता हूँ, ये बिल्डिंग है, इसकी टॉप को ऐसे देखता हूँ तो एंगल बनता है 17 डिग्री। ये 17 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जब मैं इस टॉप को यहाँ से टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखता हूँ, अब जरा मैं एंगल गर्दन को ज़रा सा उठाता हूँ तो तब ये एंटीना की टॉप को मैं देख सकूँगा। एंटीना की टॉप को देखता हूँ तो एंगल बनता है 21.8 डिग्री। कितना बनता है? 21.8 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 21.8 डिग्री है। यानी कि जो एंगल डी ए बी, जो टॉप ऑफ एंटीना के साथ जो एंगल बनता है, ये डी ए बी है, 21.8 डिग्री दे दिया गया है। और जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ एंगल बनता है सी ए बी, ठीक है। तो ये कितना है? 70 डिग्री। हमें गिवन है कि हाइट ऑफ एंटीना जो है वो 8 फीट है, और एंगल ऑफ बिल्डिंग जो है, एंगल ऑफ बिल्डिंग जो है वो 70 डिग्री है। ये वाला एंगल ऑफ बिल्डिंग है। और अगर हम इस ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करें तो वही जो सिंपल ट्रायंगल में सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, वही ए बी सी बना लें। तो सी के सामने वाला स्मॉल सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए, इसमें हमें जरूरत नहीं है इसकी ज़्यादा, से मैं सवाल भी नहीं करता। एंगल ऑफ बिल्डिंग जो है, थीटा जो है, ये वाला थीटा कौन सी ट्रायंगल के लिए? सी ए बी। इसके लिए ये एंगल थीटा 70 डिग्री है। तो हमने ए फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? tan थीटा रेशियो लगा लेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, tan 70 डिग्री 0.3057 होता है। ना हमें ए का पता, ना हमें सी का पता, यहाँ आके हम फंसे। क्यों भाई? अगर देखिए ए या सी में से ए तो फाइंड करना है, सी की वैल्यू में गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू गिवन नहीं है। लिहाजा क्वेश्चन को यहीं हम छोड़ते हैं और इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन 1। ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। जरा क्वेश्चन वो अलजेब्रिक फॉर्म वो सॉल्व होती है जिसमें एक वेरिएबल जो है वो गिवन हो, दो वेरिएबल है तो दूसरे वैल्यू की वैल्यू फाइंड हो सकती है। दोनों वेरिएबल ए और सी, कोई भी एक्स और वाई दोनों गिवन नहीं है, तो लाजिम बात है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन यही हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं दूसरी ट्रायंगल ए बी डी, एंटीना के साथ जो ट्रायंगल बनती है। जो एंटीना का एंगल है वो थीटा इसमें 21.8 डिग्री है। और ये जो बी डी है, ठीक है, वो आपको देखिए बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। बी सी में पता है हाइट ऑफ एंटीना ए हमने रखी है, ठीक है, जो कि 8 फीट है। और सी डी को हमने, सी डी जो 8 फीट है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग को हमने रखा है, जबकि सी डी हाइट ऑफ एंटीना है जो 8 फीट है, वो हमने वैल्यू रखा है। अब दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी रेशियो लगाते हैं। इसमें जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस। अब परपेंडिकुलर सी डी है और बेस सी है, ठीक है। tan 21.8 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड कर ली सेंट्रिक कैलकुलेटर से, वो कितनी है? 0.3997। अब बी डी गिवन नहीं है और सी फिर गिवन नहीं है। अब देखिए ये कोई 2 आ गई। इन दोनों में बीच में बी डी और सी डी गिवन नहीं है, इसमें ए और सी गिवन नहीं है। हम दोनों इक्वेशन को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें ज़रा अलजेब्रिक की जरूरत पेश आएगी। हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से देखें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट साइड, बी डी और सी डी डिवाइड पे ए और सी डी लिख दिया, और डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे तो सी और ए। अब इसमें देखिए ये वाला वेरिएबल सी कैंसिल हो गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन में सी आ रहा था, सी हमें गिवन नहीं था,
ठीक है, हमने अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए इस सी को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास जो रिलेशन आया, ठीक है, अब इसमें देख लें, ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। इसमें ए की वेरिएबल ए है जो कि फाइंड हो सकता है। जब इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए कि इसमें एक वेरिएबल आ जाए तो उसे सॉल्व करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने ए प्लस है तो जाके माइनस हो गया, अब ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसमें से ए कॉमन निकाल लें, 1.3084 माइनस 1, तो जरा कॉमन निकल गया माइनस, तो 1 में से 1.3084 में से 1 माइनस करें तो 0.3084 आंसर आ जाता है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, जब ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा a डिवाइड बाई 0.3084 25.94 फीट। ये a की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, जो कि मेरे रिक्वायर्ड थी। a से मांग के हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड की। अब देखिए ये क्वेश्चन सिंपल नहीं था, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डायरेक्ट हमने सॉल्व इसका नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने अलजेब्रिक रिलेशन अप्लाई किए, अलजेब्रिक के फार्मूले अप्लाई किए, अलजेब्रिक फॉर्म में आया और एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया सी को। सी की जब एलिमिनेशन हुई, क्योंकि सी में दे देना तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते थे, लेकिन सी नहीं दिया और सी को हमने अलजेब्रिक मेथड से एलिमिनेट किया। उस एलिमिनेशन के बाद फिर जो रिलेशन हमारे पास आया उसमें से हमने ए फाइंड किया, यानी कि ए से बड़ा हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट भी है और अक्सर ये बोर्ड में आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, खुद इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये सी का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या किया गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट are found to be 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two boards if the point of observation is 4000 feet high. अब इसमें देखें, ये जो हाइट है सी बी की, ये 4000 मीटर है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बोर्ड जो ए पे खड़ी है, ये बोर्ड है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा यहाँ से। अब जरा फिर गर्दन को थोड़ा सा दूसरी बोर्ड जो करीब है जरा उसको देखिए, एंगल एलिवेशन में गर्दन को ऐसे करना पड़ता है और एंगल एलिवेशन में एंगल को इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जरा करीब की चीज़ को देख रहे हैं, गर्दन को थोड़ा झुकाएंगे, अगर दूर की चीज़ को देख रहे हैं तो गर्दन को थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, यूट्यूब टावर के करीब की तरफ आप जाते जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा और आपकी गर्दन ऐसे उठती जाएगी। लेकिन जो आप ऊपर टॉप पे किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, मीनार पे खड़े हैं, तो जो आप नीचे देखेंगे गर्दन आपको नीचे करनी पड़ेगी, तो एंगल की वैल्यू इस लिहाज से बढ़ना शुरू होगी। अगर नीचे भी आपकी गर्दन आई आप यहाँ नीचे की तो आपकी एंगल बढ़ा 45 डिग्री। इसलिए हमेशा जो करीब पे एंगल है वो बड़ा होता है और दूर पे एंगल छोटा होता है। कभी आपने यहाँ गलती से 30 लिख दिया तो ये मेरी बात याद गलत हो गई। एंगल डिप्रेशन हो या एंगल एलिवेशन हो, जो भी करीब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका एंगल बड़ा होगा। ये करीब से बात है, टॉप इसमें टावर के करीब है, ठीक है, या माउंटेन के करीब है, और जो दूर है उसका एंगल छोटा बनेगा, ठीक है। ये आपने टेक्निक याद रखनी है। अब आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना है, तो डाटा लिख लें। ये हाइट ऑफ द जो टावर है, जो चीज़ है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हाइट है 4000 मीटर है, और एंगल ए जो है 30 डिग्री है और एंगल डी 45 डिग्री है। अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप दे रहे हैं, ये वाला राइट एंगल, कौन सी चीज, सी बी डी। ये क्या होती है, देखिए, tan नियर एंगल डी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan कितना है 45 डिग्री, और इसको मैंने y ले लिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर जो भी मौजूद है 4000 मीटर, और ये जो बी डी डिस्टेंस है, ठीक है, ये x ले लिया। अब देखिए tan 45 डिग्री 1 होता है 4000 ओवर x, और x की वैल्यू 4000 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ये x हमने निकाल लिया, ठीक है। ये जब भी फॉर्म में सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूरे सारे वेरिएबल गिवन है, हमें मसला नहीं है। अब हम ट्रायंगल आपने ए बी सी, इस ट्रायंगल के सॉल्व कर रहे हैं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा, BC, और बेस इसका क्या है, AB, ठीक है। आपने वैल्यू पुट कर दी, ए बी 4005 5000 0.5773 से डिवाइड कर दिए, किसकी वैल्यू है, ये tan 30 की वैल्यू है, ठीक है।
tan 30 की वैल्यू 0.5773 आती है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ए भी आ जाएगा 6928.2 मीटर। अब आपने बड़े सिंपल तरीके से आपको ये देखें, ये हाइट गिवन थी 5000 मीटर, आपने ये एंगल भी गिवन है, ये भी एंगल गिवन है, तो आपने बड़े सिंपल तरीके से पहले ट्रायंगल बीसीडी में tan थीटा का फार्मूला लगाया और x फाइंड कर लिया। फिर आपने दोबारा ये जो ट्रायंगल एसीबी है इसमें tan एंगल 30 दिया है, tan 30 का ठीक है लिखा और वैल्यू पुट की परपेंडिकुलर और बेस। बड़ी आसानी से ये भी आपने सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी। हमें अब ए बी भी पता है और हमें बी डी भी पता है, लेकिन हमने फाइंड करना है, क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, ये ए डी फाइंड करना है। तो कोई मसला नहीं, हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, ठीक है, और बी डी को हमने एक्स का है, ठीक है, और ए डी को हमने डी का है। अब हमने क्या किया, इसमें से डी फाइंड करना है, तो लाजिम बात है ये ए बी माइनस एक्स हो जाएगा। ए बी हमें पता है, ये हमने फाइंड किया हुआ है, और इसके बाद हमें एक्स की वैल्यू पता है, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी और 6928.2 में से 4000 माइनस किया, 2928.2 मीटर आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। तो कई क्वेश्चन देखें सिंपल होते हैं, उनको तो सॉल्व करना आसान होता है। जस्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, एक वेरिएबल गिवन होता है, दूसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें कुछ हो सकता है वेरिएबल के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, उसमें हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो है ना, और अलजेब्रा के जो मेथड्स हैं, रूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके अलजेब्रिक फॉर्म में ज़रा उसी को एलिमिनेट करके उसकी गिवन डाटा वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।